इससे पहले की वीडियो में हमने क्रेडिट पीरियड को किस प्रकार से सेट किया जाता है इसके बारे में हमने सीखा था। इसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन में दे दिया है। क्रेडिट पीरियड में हम पार्टी को पेमेंट चुकाने के लिए जितने दिन की छूट देना चाहते हैं वो टाइम हम डाल सकते हैं, लेकिन यदि इसके बाद भी कस्टमर पेमेंट नहीं चुकाता है तो हम पेंडिंग अमाउंट पर इंटरेस्ट लगाना स्टार्ट कर सकते हैं। या हमने किसी से लोन लिया है या किसी को लोन दिया है तो उस पर इंटरेस्ट के फीचर को किस प्रकार से यूज़ में लिया जाता है, इसी के बारे में आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक सैनी स्वागत करता हूं आपका डिजिटल पहल चैनल में। यदि आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने पहले से एक नई कंपनी बना ली है। यदि हम इंटरेस्ट के फीचर्स चालू करना चाहते हैं तो सबसे पहले F11 प्रेस करें और यहाँ से अकाउंटिंग फीचर्स में जाना है। इसके बाद में इसमें नीचे एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑप्शन यस करना है। तो हम यहाँ पर कंट्रोल A से एक्सेप्ट करवाएंगे और इसके बाद में पार्टी की लेजर बनानी है जो मैंने इसमें पहले से बनाई हुई है। मैं यहाँ पर अल्टर कर लेता हूँ अंकित ट्रेडर्स। इसको चूँकि हम माल सेल करना चाहते हैं तो इसका अंडर ग्रुप मैंने सन्डी डेटर लिया हुआ है। मेंटेन बैलेंसेज बिल बाय बिल हमको यस रखना होगा और इसके नीचे हमको एक नया ऑप्शन देखने को मिलेगा एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन। यहाँ पर इसे हम यस करवाएंगे। यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन। यदि हम इस पार्टी के प्रत्येक ट्रांजैक्शन पर इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो हम इसे यस करेंगे। इसके अलावा यदि हम इस ऑप्शन को यस नहीं करते हैं तो इसके साथ में जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे उनका एक साथ में ही इंटरेस्ट कैलकुलेट करके शो करेगा, जो हम आगे प्रैक्टिकल करके देखने वाले हैं। जैसे ही हमने इसको यस किया, नीचे एक ऑप्शन आएगा ओवरराइड पैरामीटर्स फॉर ईच ट्रांजैक्शंस। यदि हम एंट्री करने के दौरान इन इंटरेस्ट पैरामीटर्स को वहाँ पर लाना चाहते हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट यदि हम वहाँ पर चेंज करना चाहते हैं तो हम इसे भी यस करवा सकते हैं, नहीं तो इसे हम नो ही रहने देंगे। तो मैं इसे यस कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर दिया हुआ है इंक्लूड ट्रांजैक्शन डेट। यदि हम जिस डेट को एंट्री करते हैं उसी डेट से इंटरेस्ट एक्टिवेट करना चाहते हैं तो इसे यस करेंगे, अन्यथा वो एक दिन आगे से इंटरेस्ट कैलकुलेट करना स्टार्ट करेगा। अभी तो हम इसे नो रख लेते हैं, इसके बाद में हम इसे यस करके देखेंगे। रेट में जितनी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट हम सेट करना चाहते हैं कर सकते हैं। यहाँ पर इंटरेस्ट स्टाइल में 30 डेज़ पर मंथ। यदि हम 30 डेज़ मंथ सेलेक्ट करते हैं तो एक मंथ में कितने भी दिन हो ये केवल 30 डेज़ के हिसाब से ही कैलकुलेट करेगा। ठीक उसी प्रकार 365 डे ईयर, यदि किसी ईयर में 366 डेज़ हैं तब भी ये 365 के हिसाब से ही कैलकुलेट करेगा। तो सबसे अच्छा है कैलेंडर मंथ सेलेक्ट करिए या फिर कैलेंडर ईयर के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। कैलेंडर मंथ के हिसाब से यदि हम करते हैं तो जो महीना 28 दिन का है उसे 28 दिन का कैलकुलेट करेगा, जो 30 दिन का है उसे 30 दिन का करेगा और 31 दिन का है तो 31 दिन का ही करेगा। मैं यहाँ पर कैलेंडर मंथ सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद में एंटर करते हुए एक्सेप्ट करवाएंगे। देन उसके बाद में मैंने कुछ और लेजर्स यहाँ पर बना ली है, जैसे CGST, SGST और इसके बाद में एक सेल्स अकाउंट की लेजर बनाई है। इसका अंडर ग्रुप सेल्स अकाउंट रखेंगे और यहाँ पर एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन को हमें नो रखना है। चूँकि हमें इंटरेस्ट पार्टी से लेना है तो केवल पार्टी की लेजर में इंटरेस्ट कैलकुलेट हम यस रखेंगे। इसके अलावा सारी लेजर्स पे हमको नो रखना है और उसके बाद में इसे भी हमने एक्सेप्ट करवाया है। देन उसके बाद में सेल्स की एंट्री करने के लिए अकाउंटिंग वाउचर्स में आएंगे और यहाँ पर
F8 प्रेस करें। सबसे पहले जिस भी डेट को हम एंट्री करना चाहते हैं F2 से हम डेट डालेंगे। मैं यहाँ पर 1/4 को ही एंट्री करना चाहता हूँ तो मैंने 1/4 डाला। रेफरेंस नंबर में जो भी रेफरेंस नंबर डालना चाहते हैं और इसके बाद में पार्टी नेम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर सेल्स अकाउंट लेते हुए नेम ऑफ आइटम डालेंगे। मैंने यहाँ पर कुछ आइटम्स पहले से बनाए हुए हैं, जैसे टी शर्ट। क्वांटिटी इसकी 40 पीस और रेट है 350। CGST और SGST की लेजर सेलेक्ट करते हुए, चूँकि हमने ओवरराइड इंटरेस्ट पैरामीटर्स को यस रखा था तो इस वजह से इंटरेस्ट पैरामीटर्स हमारे सामने यहाँ पर भी शो हो रहे हैं। यदि हम इनमें कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं और इसके बाद में एंटर प्रेस करते हुए इसे एक्सेप्ट करवाएंगे। यदि हमें इसका इंटरेस्ट देखना है तो सबसे पहले हमको डिस्प्ले में जाना होगा और यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, इंटरेस्ट कैलकुलेशन। यदि हमें इंटरेस्ट रिसीवेबल हो रहा है तो इंटरेस्ट रिसीवेबल में देखेंगे। यदि हमको इंटरेस्ट पेबल करना है, किसी को चुकाना है, तो पेबल में देखेंगे। चूँकि हमने माल सेल किया है, पेमेंट आएगा तो इंटरेस्ट हमको रिसीव होने वाला है। यहाँ पर हम इंटरेस्ट रिसीवेबल में देखेंगे। 1/4 से हम 30/6 तक का इंटरेस्ट देखना चाहते हैं। यहाँ पर हमने 1 अप्रैल को एंट्री पास की थी और 1 दिन बाद से 2 अप्रैल से इंटरेस्ट कैलकुलेट स्टार्ट किया है, जो कि 30 जून तक टोटल 90 दिन हो रहे हैं और 2% के हिसाब से 872 रुपये और 20 पैसे बनते हैं। यदि हमें एंट्री करने की डेट से ही 1 अप्रैल से ही इंटरेस्ट लगाना है तो हम उसके लिए पार्टी की लेजर में अल्टरेशन करेंगे और यहाँ पर अमाउंट्स एडेड को यस करना है। मैंने इसको यस किया और उसके बाद में इसे एक्सेप्ट करवाते हुए एंट्री को एक्सेप्ट करवा देंगे। अब यदि हम इसे देखना चाहें तो यहाँ पर 1 अप्रैल से इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहा है, जो कि टोटल 91 डेज़ हो चुके हैं और 2% के हिसाब से टोटल 882 रुपये बन चुके हैं। यहाँ पर यदि हम पार्टी की लेजर में इस मेंटेन बैलेंसेज बिल बाय बिल को यदि हम नो रखते हैं तो इसमें हमको एंट्री करने के दौरान पैरामीटर्स को ओवरराइड करने की सुविधा नहीं मिल पाती है। तो इस वजह से हमको इस मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को यस रखना है। तो इसके बाद में हमको वाउचर्स में एंट्री करने के दौरान फीचर्स में जाना है। इसके लिए हम F11 प्रेस करेंगे और यहाँ पर हमको यूज्ड एडवांस पैरामीटर्स को भी यस करवाना है। जैसे ही हम एडवांस पैरामीटर्स को यस करेंगे हमें कुछ एडवांस फीचर्स हमको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो इसके बाद हमको पार्टी की लेजर में अल्टर करना है और यहाँ पर हमें ओवरराइड एडवांस्ड पैरामीटर्स के नाम से एक नया ऑप्शन देखने को मिलेगा। फ़िलहाल हम इसे नो रखते हुए काम करते हैं। तो इसके बाद में हमको नीचे आना है, यहाँ पर कैलेंडर मंथ सेलेक्ट करना है और इसके बाद में एक ऑप्शन आएगा इंटरेस्ट बैलेंसेज। इसमें यदि हम किसी पार्टी को माल सेल करना चाहते हैं या उसका बैलेंस डेबिट है तो हमें डेबिट बैलेंसेज ओनली सेलेक्ट करना है। यदि किसी पार्टी का अमाउंट क्रेडिट है तो हमें क्रेडिट सेलेक्ट करना है और यदि हम किसी पार्टी से माल सेल भी करते हैं और उससे माल परचेज़ भी करते हैं तो ऑल बैलेंसेज रखना है। अब चूँकि हम इसे माल सेल कर रहे हैं, पार्टी का अकाउंट डेबिट है, इसलिए हम डेबिट बैलेंस ओनली रखेंगे। यहाँ पर हमें ऑलवेज रखना है। यदि हम ऑलवेज रखते हैं तो जिस दिन भी हम एंट्री कर रहे हैं उसी दिन से इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा। यदि हम पास्ट ड्यू डेट रखते हैं तो हमने जो भी क्रेडिट पीरियड डाला है, जितने भी समय की छूट दी है, उसके बाद से इंटरेस्ट लगाना स्टार्ट करेगा। तो अभी हम ऑलवेज रखते हैं और यहाँ पर डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी लेना है। यदि हमें इंटरेस्ट को राउंडिंग करवाना है तो हम यहाँ पर राउंडिंग ले सकते हैं। मैं यहाँ पर नोट एप्लीकेबल रखता हूँ और उसके बाद में एक्सेप्ट करवाएंगे। इसके बाद यदि हम देखें, इसमें हमने ऑलवेज सेलेक्ट किया था तो इस वजह से हमने 1 अप्रैल को एंट्री की थी और 1 अप्रैल से 30/6 तक का
इंटरेस्ट यहाँ पर शो कर रहा है। इसके बाद में हम यदि पास्ट ड्यू डेट सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर पार्टी के लेजर में कंट्रोल एंटर करेंगे और इसमें ऑलवेज की जगह पास्ट ड्यू डेट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर ये टाइम मांग रहा है कि कितने दिन के बाद में इंटरेस्ट लगाना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर 15 दिन डालता हूँ। डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी लेना है और उसके बाद में एक्सेप्ट करेंगे। जब इंटरेस्ट देखेंगे, हमने एंट्री 1 अप्रैल को की थी और चूँकि हमने 15 दिन का क्रेडिट पीरियड उसमें डाल दिया है, 15 दिन का पास्ट ड्यू डेट के बाद से इंटरेस्ट एक्टिवेट कर रहा है, तो यहाँ पर 16 तारीख से और 30 जून तक टोटल 76 डेज़ का इंटरेस्ट इसने कैलकुलेट किया। इसके बाद में वापस से हमको पार्टी के लेजर में जाना है और उसके बाद में यहाँ पर ऑलवेज लेते हुए ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस लेंगे। इस ऑप्शन को सेलेक्ट करने से हम एंट्री करने के दौरान क्रेडिट पीरियड इसमें डिफ़ाइन करवा सकते हैं। तो जब हम एंट्री करेंगे तो यहाँ पर एंट्री करने के दौरान क्रेडिट पीरियड डालेंगे। इसमें न्यू रेफरेंस लेते हुए यहाँ पर क्रेडिट पीरियड डाल सकते हैं। जैसे मैंने इसमें डाला 10 डेज। अब ये 11 तारीख से इंटरेस्ट कैलकुलेशन करेगा। जैसा कि आप देख पा रहे हो, 1 अप्रैल को हमने एंट्री की थी और 11 अप्रैल से ये इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहा है। टोटल 81 डेज़ का 784 अमाउंट बना है। इसके बाद में ऑलवेज रखते हुए इफ़ेक्टिव डेट ऑफ ट्रांजैक्शन लेना है। तो इफ़ेक्टिव डेट ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए हमको एक फ़ीचर्स अनेबल करना होगा। इसके लिए हम गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे और यहाँ से अकाउंट्स इन्फो वाउचर टाइप्स में जाकर अल्टर करेंगे। सेल्स वाउचर लेना है। यूज इफ़ेक्टिव डेट्स फॉर वाउचर्स यस करें, एक्सेप्ट करवाएंगे और उसके बाद में अकाउंटिंग वाउचर में एंट्री करेंगे। तो जब हम एंट्री करने के लिए आएंगे तो F2 से हम डेट चेंज करेंगे तो हमें यहाँ पर डबल डेट देखने को मिलेंगी। एक डेट वो होती है जिस डेट को हम एंट्री कर रहे हैं। इसके अलावा यदि हमने जिस डेट को बिल काटा है उस डेट को कोई कारणवश माल नहीं पहुंच पाया है, तो जिस दिन से माल पहुंचेगा उसी दिन से हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे। तो सपोज़ करिए हम एंट्री कर रहे हैं 1/4 को और माल पहुंच रहा है 5 तारीख को, तो यहाँ पर 5 तारीख से इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। इसके लिए सेल्स अकाउंट लेते हुए टी शर्ट और यहाँ पर 50 पीस, देन SGST और CGST लेते हुए एंट्री को एक्सेप्ट करवाएंगे। देखने के लिए डिस्प्ले में जाना है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स और इंटरेस्ट कैलकुलेशन। तो इसमें हमारी ये वाली एंट्री है और इसमें 5 अप्रैल से 30 जून तक टोटल 87 डेज़ का इंटरेस्ट यहाँ पर शो कर रहा है। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने इंटरेस्ट टॉपिक के इम्पोर्टेंट फीचर्स यूज़ में लेना सीखा। यदि आपको इनके बारे में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि प्रत्येक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।